राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आए हैं भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति अफसर खान साहब से जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ना चाहेगी, उनके वार्ड में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो चुनाव में जनता को भाजपा के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। अफसर खान साहब, इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही जी, और आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा इस जी, बार। जी, जी। तो क्या वजह रही कि आप इस बार चुनाव नहीं जीत सके? चुनाव सर जीतने का पूरा चांस था और पूरी जनता का मूड था कि अफसर भाई को चुनाव जिताएं, क्योंकि मैंने विकास पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में चुनाव जीते हम। और विकास इतना करा कि हमने गंगा, जैसे कहते हैं लोगों ने, गंगा बहादी विकास की, अखिलेश जैसी, तो हमने समाजवादी में बहुत विकास कराया। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 25 भोजीपुरा। आबादी है, कितने वोटर हैं वहाँ? वहाँ पे 38-39 हज़ार वोट है। 38-39 हज़ार वोट हाँ। हैं। और उसमें मुस्लिम समाज का वोट कितना? मुस्लिम वोट है लगभग 26 हज़ार और हिंदू वोट बैठेगा ऐसे 13-13.5 हज़ार। 13,500। तो वजह क्या रही कि आप इस बार चुनाव नहीं जीत पाए इतना विकास कराने के बाद भी? और भोजीपुरा विधानसभा में कोई भी जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता? देखिए सर, पहली लिस्ट में चुनाव हुआ मेरा, जो सीनियर नेता थे बरेली में, पहली लिस्ट में टिकट हुआ मेरा। मैं हर कीमत चुनाव जीता। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हमारे भोजीपुरा विधानसभा में बाहर से आके, कि चलो यार अपने आदमी हैं, इन्हें चुनाव लड़ाया, पिछली बहुत मेहनत करी, इनको चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव हर कीमत पे जीतता। यहाँ सैयद इस्लाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री की देन रही जो चुनाव सारे के सारे प्रत्याशी भोजीपुरा में हारे। किस आधार पे आप ऐसा कह सकते हैं? मैं बिल्कुल कतई खुले मंच पर कह सकता हूँ, उनके सामने कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि हाँ अफसर खान अगर चुनाव दोबारा जीतता है तो वो नेता बन जाएगा। और ये बहुत, एक मैं मानता हूँ कि भोजीपुरा विधानसभा एक ऐसी, जो कहते नहीं कि वो जिसके आगे नहीं है पीछे नहीं कुछ, 7 विधानसभा में प्रत्याशी जीते समाजवादी के। यहाँ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ने सबको हराने का काम किया और पूरे भोजीपुरा की जनता खिलाफ है। क्या लाभ है प्रत्याशी हराने पर? क्या फायदा है उनको? कोई फायदा नहीं। फायदा ये हुआ कि हमारे मुकाबले हमारे कोई बराबर में न बैठे। प्रत्याशी हारेंगे तो आएंगे तो हमारे बरेली के नेता तो हम ही हैं। बरेली के नेता हम ही अपना एक छत्र वो राज स्थापित करना चाहते हैं। इस बार कई लोग टिकट मांग रहे हैं भोजीपुरा विधानसभा से। आपके वार्ड के लोगों का क्या रुझान है? हमारे वार्ड में पूरा रुझान ये है कि यहाँ पिछले 10 साल से भोजीपुरा के हमारे बड़े भाई तसब्बर हाजी जी खां पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता का मूड ये है कि अब के क्षेत्र के ही प्रत्याशी को यहाँ विधायक बनाया जाए, जो कि 15-20 किलोमीटर ना जाना पड़े। कभी जाते हैं तो फ़ोन नहीं उठता, दरवाज़ा नहीं खुलता, कभी कुछ नहीं होता। हाजी तसब्बर नहीं, पूर्व विधायक सैयद इस्लाम का दरवाज़ा नहीं खुलता। हाँ, कभी फ़ोन तक नहीं रिसीव करते हैं लोगों का। फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, आप लोगों का भी रिसीव नहीं? ना, हमारा भी फ़ोन नहीं उठता है। तो कभी बाई चांस उठ गया नहीं हमारा। अब तो हमने फ़ोन लगाना ही बंद कर दिया जब से हमें चुनाव हरवाया उन्होंने। चुनाव हरवाने के बाद तो क्षेत्र में भी विरोध हो रहा है काफ़ी। बिल्कुल विरोध है इनका, पूरी विधानसभा में विरोध है। पूरी विधानसभा में हाँ। अगर अखिलेश यादव जी सैयद इस्लाम को टिकट दे देते हैं इस बार जी, उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो क्या आप लोग उनका साथ देंगे? ऐसा है, हम तो साथ देंगे नहीं उनका, क्योंकि हमें तो अखिलेश वोट अपना अखिलेश को देना है जी। मगर यहाँ सैयद इस्लाम को अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देते हैं तो ये सीट भोजीपुरा की हार जाएगी, क्योंकि विरोध बहुत बड़ा विरोध है। एक तो विरोध होता है, यहाँ बहुत बड़ा विरोध है सैयद इस्लाम का। सैयद इस्लाम का बहुत बड़ा विरोध है। हाँ। और ये सीट हार जाएगी 100%। ये सीट नहीं मिलती है सैयद इस्लाम को और इसकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी उतारा जाता है, हाँ बिल्कुल, तो भाजपा के खिलाफ क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव? भाजपा के खिलाफ ये मुद्दे हैं साहब, भाजपा का देख रहे हैं अब इतनी महंगाई है,
आप देख रहे हैं पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल 100 रुपये के पार हो गया, प्याज है, लहसुन है, सब्जी है, हर चीज़ महंगी है। गैस सिलेंडर है, जब 395 रुपये सिलेंडर ये तो बीजेपी वाले कंधे पे लेकर चलते थे कि महंगाई महंगाई, आज 1000 सिलेंडर पार कर दिया, गरीब आदमी चूल्हा जला पा रहा है। स्थानीय जरूरत क्या है? आप जैसे वार्ड 25 के आप जी जिला पंचायत सदस्य रहे, जी जी। तो आपके वार्ड की मुख्य जरूरतें क्या थी जो इस सरकार में पूरी नहीं हो सकी? इस सरकार में पूरी नहीं, जैसे इस सरकार में हम जिला पंचायत रहे तो इन्हें खेत दिया, रोड दिए, खरंजे दिए। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस टाइम गाँव में नल भी आते थे, ठीक है। गरीबों को हमने पैसे दिलवाए, जैसे गरीब विद्याधन जो शादी के पैसे तो कन्या विद्याधन दिलवाए, शादियों के पैसे दिलवाए। इसमें साहब विधवा पेंशन थी वो सब खत्म कर दी बीजेपी की सरकार ने। कन्या विद्याधन खत्म कर दिया, लाइफ टाइम खत्म कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी ने लाइफ टाइम दिया था वो सब खत्म कर दिया। आपके वार्ड में शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं हैं? रोजगार की क्या स्थिति? ऐसा है, अब शिक्षा और रोजगार तो साहब हर आदमी परेशान है इस टाइम रोजगार के लिए, क्योंकि जब से हमारे मोदी जी साहब आए हैं, पहले आदमी जो जैसे भी मान लो मैं सर्विस नहीं कर रहा हूं तो हमारे भाई सर्विस कर रहे हैं तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारा बच्चा पढ़ाई पे पैसे खर्च कर रहे हैं कि नौकरी कराएगा। अब नौकरी तो रही नहीं साहब, क्योंकि सब कुछ बेच दिया उन्होंने, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए। अब वही पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं तो पकौड़े भी नहीं तल पा रहे हैं, क्योंकि तेल 200 रुपये किलो है। तेल 70 रुपये किलो सरसों का था, आज 200 रुपये हो गई। प्याज 10 रुपये किलो वाली 40 रुपये। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा तो 2 साल से जब से जो कोरोना लगा कतई समझ लो शिक्षा। स्कूल कॉलेज हैं आपके यहाँ? कोई भी कॉलेज नहीं है, वही प्राइमरी स्कूल हैं, कोई डिग्री कॉलेज भोजीपुरा विधानसभा में नहीं है सब। तो उसमें तो आपके पार्टी के भी विधायक रहे? विधायक रहे, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने अपना पेट भरा, जमीनों पर कब्जा करा दूसरों की। किसने? सैयद इस्लाम ने। सैयद इस्लाम ने? हाँ, ढोरिया पे कब्जा कर, आरोप लगा रहे हैं। कौन सी जमीन थी जिसपे? ये रोड पे कब्जा करा, ग्राम समाज की जमीन पर ढोरिया पसदौरा भोजीपुरा में, उन पर कब्जा करा उन्होंने। कई जगह अवैध हाँ। कब्जे के भी आरोप। क्योंकि वो उस टाइम जब मंत्री थे मायावती की सरकार में तो वो कौन सा बोलते हैं विभाग, जो भी रहा। हाँ हाँ, तो वो उनने कब्जे कई जगह कराए, गरीबों के पट्टे उनने खारिज करा के अपने नाम करा ली। हाँ, तो भोजीपुरा की जनता बहुत खिलाफ है उनसे। सैजुल इस्लाम का काफी विरोध, बहुत बड़ा विरोध है। प्रत्याशी आएगा हाँ। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल उसके खिलाफ कोई भी प्लान कतई खुल के सीट अखिलेश जी को जिता के देंगे। ये थे अफसर खां साहब और भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 25 से ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। सैजुल इस्लाम साहब का काफ़ी विरोध है यहाँ पर और इन्होंने खुलकर ये चेतावनी भी दी है कि अगर सैजुल इस्लाम को टिकट मिलता है तो उसका विरोध किया जाएगा, अंदर खाने जनता भी विरोध करेगी और समाजवादी पार्टी को भोजीपुरा की सीट हारनी पड़ सकती है। तो ये तो भविष्य बताएगा कि सैजुल इस्लाम को यहाँ से टिकट मिलता है या कोई नया चेहरा आएगा। अफसर खां साहब भी नए चेहरे को तो वोट देने के पक्ष में हैं, लेकिन पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सैजुल इस्लाम को वोट देने के पक्ष में नहीं है। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत